कि if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. तो शुरुआत यहीं से करते हैं, बहुत बेसिक से, कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जिन पे आपको भरोसा है, वो कंपनी प्रॉफिट करती है तो आपको प्रॉफिट होता है, वो कंपनी लॉस में जा रही हो तो आपको लॉस होता है। स्टॉक मार्केट्स में हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या उन आईपीओज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके बारे में हम जानते हैं। ऑडियंस के लिए बता सकें कि सेंसेक्स और निफ्टी का बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सिंपल समरी ये है कि एनएससी और बीएससी इन दोनों के पर्सनलाइज इंडेक्स है जिनके अंदर इनके बेस्ट स्टॉक्स है। एक हो जाता है आपका सेंसेक्स जो बीएससी का है और एक हो जाता है निफ्टी जो एनएससी का है। देखिए, एक बिगिनर के लिए ना मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि फास्ट मनी इज़ ऑलवेज अ स्कैम। तो एज अ बिगिनर जब आप मार्केट में आ रहे हो तो कभी भी इस अप्रोच से मत आइए कि मुझे जल्दी पैसा बनाना है। और सेकंड सबसे बड़ा मिथ ये है कि स्टॉक मार्केट में हर कोई बर्बाद ही होता है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे जाके जब आप एफडीज करते हो ना, फिक्स डिपॉजिट्स करते हो, आपको लगता है हाँ मेरा पैसा बहुत सेफ है, मुझे 5% 6% रिटर्न्स आ रहे हैं। बट बैंक क्या करेगी इतना पैसा रख के? बैंक भी दो ही चीज़ करती है, एक तो लोन देके इंटरेस्ट कमाती है और बाकी का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती है। और जब आप यहाँ इंडेक्स फंड्स की बात कर रहे हैं, अभी हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। कोई ऐसे स्टॉक्स जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे फॉर 2025? आपके फाइनेंसेस आपकी ओवरऑल वेलबींग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को समझना चाहते हैं, कितने फंड्स इन्वेस्ट करने चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, तो आज का एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हमारे खास मेहमान हैं वेल्थ मैनेजर और स्टॉक मार्केट कोच प्रियांशु सीरसट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फाइनेंशियल सफर। A warm welcome, Priyanshu. Thank you so much for joining us on this episode of H2O Zindagi. Thank you so much. It's my pleasure. I'm super excited for this podcast right now. I'm also feeling excited because we are going to learn a lot about stock market, about wealth management and also about financial wellness. तो शुरुआत करते हैं बहुत बेसिक से, बिकॉज आई वॉन्ट दिस एपिसोड टू बी सो बेसिक कि अगर कोई छोटा बच्चा भी देखे ना तो वो समझ जाए कि आखिरकार स्टॉक मार्केट क्या होते हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं बहुत बेसिक से कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। देखिए, मैं आपको ना स्टॉक मार्केट एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? एकदम सिंपल में समझेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो फॉर एग्जांपल, यू एंड मी टुमारो डिसाइड टू स्टार्ट अ कंपनी। ओके, हम एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रहे हैं जिसका नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ये प्राइवेट लिमिटेड याद रखना, इसके बारे में एक रेफरेंस दूंगा मैं। हमने कंपनी स्टार्ट की कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो आइसक्रीम्स मैन्युफैक्चर करेगी। अभी हमने ये कंपनी स्टार्ट की मुंबई के अंदर। ओके, यहाँ पे हमारी आइसक्रीम एकदम बेस्ट सेलर आइसक्रीम बन गई, हर कोई इसे पसंद कर रहा है। नाउ वी हैड एन आइडिया कि लेट्स टेक इट पैन इंडिया, एक्सपांड करते हैं इसको। हमें हमारा बैंगलोर में भी ब्रांच चाहिए, हमें चेन्नई में भी ब्रांच चाहिए, दिल्ली में ब्रांच चाहिए। अभी इस चीज़ के लिए लगता है पैसा। ओके, सो वी फेल्ट अ शॉर्टेज ऑफ मनी कि हमें एक फॉर एग्जाम्पल हमें 20-30 करोड़ चाहिए एक्सपांशन के लिए, बट हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे। फर्स्ट है बैंक का, हम बैंक के पास जाएंगे, हमारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, लोन के लिए अप्लाई करेंगे और बैंक हमें लोन दे देगा। बट सिर्फ एक ड्रॉबैक आता है यहाँ पे कि अगर हमारा बिजनेस लॉस में जाता है या हम स्केल नहीं कर पाते हैं, स्टिल यू हैव टू पे बैक द मनी, राइट? तो आप डेट साइकिल में फंस जाते हो। सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि अगर आपके प्रोडक्ट पे लोगों को ट्रस्ट है, आप इतने ही बेस्ट सेलर हो, तो यू लॉन्च योर IPO इन स्टॉक मार्केट्स। उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब इनिशियली आप स्टॉक मार्केट में जाते हो और लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि देखिए आप हमारे कंपनी में आके पैसा इन्वेस्ट करिए, हमें प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट होगा, हमें लॉस होगा, आपको लॉस होगा। ऐसा चलता है स्टॉक मार्केट। तो जब हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या, तो आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जिन पे आपको भरोसा है, वो कंपनी प्रॉफिट करती है तो आपको प्रॉफिट होता है, वो कंपनी लॉस में जा रही हो तो आपको लॉस होता है। प्रियांशु, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने समझा दिया है कि स्टॉक मार्केट आखिर है क्या, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो आपने बोली ना वो है IPO, और इसका फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब इतने सारे लोगों को मैं सुनती हूँ IPO की बात करते हो और इतने सारे नए नए IPOs आ रहे हैं। तो अगर ये आप डिटेल में हमें समझा सकें कि आखिरकार IPO है क्या। तो IPO को बहुत आसानी से समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, IPO का कंप्लीट जो फुल फॉर्म है वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब इनिशियली पब्लिक को कुछ ऑफर किया जा रहा है। तो जब भी किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होना होता है जहां से लोग उनके शेयर्स खरीद सके, तो वो इनिशियली एक सर्टेन प्राइस पे अपने स्टॉक को मार्केट में लॉन्च करते हैं। इस लॉन्चिंग प्रोसेस को कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
सो प्रियांशु, इज इट अ गुड ऑप्शन फॉर अ न्यू इन्वेस्टर जो नया नया अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा है, उसके लिए सही है आईपीओ? क्योंकि अभी इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ ना किया जाए। जब कोई भी इन्वेस्टर जब आईपीओ फिल करता है, आईपीओ के लिए रजिस्टर करता है, तो कोई गारंटी नहीं है कि उसको वो आईपीओ लगेगा ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने इनिशियली 100 शेयर्स मार्केट में लाए हैं, अपना आईपीओ का जो उनका साइज है वो 100 शेयर्स का है, और 120-150 लोगों ने रजिस्टर कर दिया, तो हर किसी को वो आईपीओ नहीं लगने वाला। तो इट बिकम्स अ लकी ड्रॉ सिस्टम। तो इसलिए आप देखते हो कि मुझे आईपीओ लगा, मुझे आईपीओ नहीं लगा, ये एक लकी ड्रॉ सिस्टम बन जाता है। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आईपीओ के पीछे ज़्यादा मत भागिए, क्योंकि अगर कंपनी सक्सेसफुल रन हो सकती है आगे जाके, कंपनी के अंदर सच में पोटेंशियल है ग्रो होने का, तो लिस्ट होने के बाद तो आप खरीद ही सकते हो ना स्टॉक। तो इतना आईपीओ क्यों? और आईपीओ के अंदर भी 2 आईपीओ होते हैं, एक होता है मेन बोर्ड आईपीओ और एक होता है एसएमई आईपीओ, यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आईपीओ। तो हमेशा ट्राई करना कि मेन बोर्ड आईपीओ आप प्रीफर करो, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ का जो कंपनी जो नाम है उनका वो वेल एस्टैब्लिश्ड होता है। जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज आया था रिसेंटली, बजाज फाइनेंस का जो अभी रिसेंट आईपीओ आया था, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये सारे मेन बोर्ड आईपीओज है, ये वेल नोन आईपीओज है। तो आप उनको ज़्यादा प्रीफर करिए, स्मॉल आईपीओ, स्मॉल एसएमई आईपीओज को आप इतना प्रीफर मत करिए, ये मेरा सजेशन है। बट येस, आईपीओ इज अ लकी ड्रॉ सिस्टम, कभी आपको लगेगा, कभी आपको नहीं लगेगा, बट अगर कंपनी अच्छी है तो उसे आप कभी भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रियांशु, आपने कहा कि बड़ी जानी मानी कंपनियों के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो क्या जो छोटी मोटी कंपनीज के आईपीओ आते रहते हैं, क्योंकि अभी तो हम इतने सारे सुन रहे हैं आईपीओ आ रहे हैं, तो क्या कोई वजह है, खास वजह है कि उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ हम सेफ बेट खेलें? तो जब मैंने आपको कहा कि एसएमई आईपीओस को आपको अवॉइड करना चाहिए, यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के आईपीओस को अवॉइड करना चाहिए, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि रिसेंटली ना इंडिया के अंदर बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं ये इस एसएमई आईपीओस को लेके। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि एक 10x10 का ऑफिस है, उस बंदे ने अपनी कंपनी रजिस्टर करवा दी है एंड ही वांट्स टू लॉन्च हिज आईपीओ एट 200 करोड़ का मार्केट साइज लेके वो बंदा जा रहा है। तो और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एसएमई आईपीओस को, क्योंकि एसएमई आईपीओस ईजी टू गेट है, क्योंकि वहाँ पे आपको बड़ा पैसा लगाना है, 1.5 से 2 लाख का एक बैंड साइज होता है। नॉर्मल मेन बोर्ड आईपीओस में लॉट साइज आपको 18 to 20,000 में होती है। तो लोग सोचते हैं कि मैं 1.5 लाख दे दूँ या 2 लाख का आईपीओ ले लूँ तो शॉर्ट मुझे लग जाएगा। बट ये गेम समझिए आप, आईपीओ लगना बड़ी बात नहीं है, वो लगने के बाद प्रॉफिट होना भी बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एसएमई आईपीओस को अवॉइड करिए। देखिए, मैं कोई सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका पॉडकास्ट है वो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बट मैं एक थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ। अगर आपको बटर खरीदना है जो ब्रेड पे लगाते हैं, आप कौन से ब्रांड का खरीदोगे? अमूल। क्यों? लंडन डेयरी का क्यों नहीं खरीदोगे? जाना माना नाम है। अमूल आप डेली यूज कर रहे हो, ठीक है, आप तो ट्रस्ट बिल्ड है उस पर। आपको अगर टूथपेस्ट लेना, आप कौन से ब्रांड की लोगे? कोलगेट। क्यों? पेप्सोडेंट भी है। सिंपल ये है, आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट्स में हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या उन आईपीओज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके बारे में हम समझते हैं, जिनका नाम हमें पता है। इससे सबसे पहला तो माइंडसेट आपका डाइवर्ट नहीं होगा, आपको पता है कि आपने अच्छे कंपनी का आईपीओ फिलअप किया है। सेकेंड थिंग ये है कि इनका स्कैम करना बहुत चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है कि ये कंपनी आपका पैसा लेके भाग जाएगी, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। तो मैं 100% लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि कोई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का एसएमई में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में आपका पैसा लगाइए। भले आपको आईपीओ लगे या ना लगे, बट अगर वो लिस्ट होती है कंपनी, आप बाद में बाय कर सकते हो। तो मेरा सिंपल मैसेज यही रहेगा, अवॉइड एसएमई आईपीओस फॉर नाउ, एटलीस्ट फॉर अ ईयर फ्रॉम नाउ, इन्वेस्ट इन मेन बोर्ड आईपीओस। तो वेरी वैलिड पॉइंट मेड हियर कि एटलीस्ट 1-1.5 साल तक एसएमई आईपीओस में पैसा मत डालिए अगर रिस्क में नहीं पड़ना चाहते हैं, स्कैम्स में नहीं फंसना चाहते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ना ये कहते रहते हैं सेंसेक्स ऊपर है, सेंसेक्स नीचे है, ठीक है, आई वर्क विद सीएनबीसी, आई अंडरस्टैंड इट, बट अगर आप ऑडियंस के लिए बता सकें कि सेंसेक्स और निफ्टी का बेसिक डिफरेंस क्या है? सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है, मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस, वैसे तो 7 स्टॉक एक्सचेंजेस है, बट 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है जिसके अंदर हम रोज काम करते हैं। पहला है बीएससी, दूसरा है एनएससी। बीएससी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी बीएससी के अंदर है ना, एक जो 30 कंपनीज है बीएससी के अंदर, 30 ऐसी कंपनीज है जो उनकी रॉकस्टार कंपनीज है। बेसिकली एक होता है ना कि एक क्लासरूम है, अभी बेस्ट फुटबॉलर्स लेने हमें फुटबॉल टीम बनाने के लिए, तो हम 11 लोगों को पिक करेंगे उन 60 लोगों में से। तो वैसे ही देर आर थाउजेंड ऑफ कंपनीज इन बीएससी, बट उसके अंदर ना 30 आउट परफॉर्मिंग कंपनीज है जो बेस्ट कंपनीज है उनकी।
तो उन 30 कंपनीज का ग्रुप बन के एक इंडेक्स बनता है जिसका नाम है सेंसेक्स 30। तो जब हम कहते हैं कि सेंसेक्स आज ऊपर है, सेंसेक्स आज नीचे है, इसका मतलब यह है कि सेंसेक्स बीएससी के अंदर वो 30 आउट परफॉर्मिंग कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसे है। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो सेंसेक्स ऊपर होगा, अगर परफॉर्मेंस खराब होगा तो सेंसेक्स नीचे होगा। वैसे ही जो निफ्टी है ये इंडेक्स होता है एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, बट उसके अंदर होते हैं 50 बेस्ट कंपनीज, उनके 50 आउट परफॉर्मिंग कंपनीज। तो इसीलिए वो इंडेक्स का नाम होता है निफ्टी 50। तो वैसे जब हम कहते हैं आज निफ्टी ऊपर है, निफ्टी नीचे है, तो ये कंपनीज का परफॉर्मेंस डिसाइड करता है कि आज निफ्टी कैसे जाएगा। तो सिंपल समरी ये है कि एनएससी और बीएससी इन दोनों के पर्सनलाइज इंडेक्स है जिनके अंदर इनके बेस्ट स्टॉक्स है। एक हो जाता है आपका सेंसेक्स जो बीएससी का है और एक हो जाता है निफ्टी जो एनएससी का है। तो बहुत सिंपल आपने एक्सप्लेन कर दिया है निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या है। तो अब अगर किसी को स्टार्ट करना हो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग, वो भी मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि यार एक दिन में पैसा आना चाहिए, फटाफट पैसा आना चाहिए। स्टॉक मार्केट का मतलब है कि इजी मनी, फटाफट मनी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और अगर कोई बिगिनर है, बिल्कुल बिगिनर है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या उसका पहला कदम होना चाहिए? देखिए, एक बिगिनर के लिए ना मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि फास्ट मनी इज़ ऑलवेज अ स्कैम। तो एज अ बिगिनर जब आप मार्केट में आ रहे हो तो कभी भी इस अप्रोच से मत आइए कि मुझे जल्दी पैसा बनाना है। आप सारा पैसा लॉस कर दोगे क्योंकि माइंडसेट ही नहीं है आपका। और आपने ये बहुत वैलिड पॉइंट पूछा कि एज अ बिगिनर वन शुड स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग और वन शुड स्टार्ट विद ट्रेडिंग। तो मैं ये कहूँगा कि मार्केट को जब आप समझ रहे हो इनिशियली कि उसका बिहेवियर कैसा है, स्टॉक ऊपर कैसे जाता है, नीचे कैसे जाता है, तो ट्रेडिंग को अवॉइड करके पहले इन्वेस्टिंग को अडॉप्ट करिए। पहले मार्केट का नेचर समझिए कि अगर मैं कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है क्या उस स्टॉक के बारे में, फिर वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। नेचर समझिए पहले मार्केट का, और फिर जाके आप ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हो क्योंकि आपने एक मार्केट का नेचर समझ लिया। नाउ यू कैन predict the market. See, nobody can predict the market, but trading is that only. You're predicting the next move of the market and you're earning money through it. तो जब आप नेचर समझ लोगे फिर आप ट्रेडिंग की ओर जाइए। देखिए, तो एक एक्सरसाइज देता हूं मैं बिगिनर्स के लिए। तो आप अभी जहां पे भी हो, पॉडकास्ट देख रहे हो, आप घर जाइए, रिलैक्स हो जाइए और 5 ऐसे प्रोडक्ट आप निकालिए जो आप डेली यूज़ कर रहे हो। जैसे टूथपेस्ट हो गया, आपका हेयर ऑयल हो गया, आप कौन सी बाइक राइड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। उसके बाद उन 5 कंपनीज़ का ना, उनके जो पीछे का लेबल होता है उसको बस आप टर्न करिए उन प्रोडक्ट्स के, और पीछे कंपनी का नाम लिखा होता है। ओके, उन कंपनीज को जाके आप आपके ब्रोकर, जो स्टॉक मार्केट का ब्रोकर होगा, या फिर गूगल पे जाके उन कंपनी के शेयर प्राइसेस सर्च कर लीजिए। ठीक है, वो कंपनीज डालिए। फॉर एग्जांपल अगर कोलगेट को आप टर्न करोगे तो उसके पीछे कोलगेट पाल्मोलिव लिखा होता है, तो डालिए कोलगेट पाल्मोलिव स्टॉक प्राइस। उन स्टॉक प्राइसेस को लिख के लीजिए इनिशियली, और अगले 6 महीने तक आपको ये एक्सरसाइज करनी है। और आपको ये ऐसे लिखना है, फॉर एग्जांपल आज अगर कोलगेट पाल्मोलिव का प्राइस 120 रुपीज़ चल रहा है तो मैं अपने पोर्टफोलियो में आज 120 को इसको ऐड कर रहा हूँ। ऐसे 5 कंपनीज निकाल लीजिए एंड आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स सी कि आप प्रॉफिट में हो या आप लॉस में हो। स्टॉक मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस आपका माइंड सिंपल रखना है और उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिन पे आपको ट्रस्ट है, क्योंकि यू आर बिकमिंग अ पार्टनर इन द कंपनी। प्रियांशु, मुझे बहुत सिंपल लग रहा है ये कि जिन कंपनियों को आप ट्रस्ट करते हैं उनके शेयर्स में आप इन्वेस्ट कीजिए और वहाँ से आप कमा सकते हैं। लेकिन फिर इतना रिस्की क्यों माना जाता है स्टॉक मार्केट को? और साथ ही कौन से ऐसे मेजर मिथ्स आप सुनते हैं स्टॉक मार्केट को लेकर? क्योंकि इतने सारे लोगों से आप मिलते हैं जो कि आपसे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, आपके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे कौन से मिथ्स लेकर वो लोग आते हैं? देखिए, 2 मेजर मिथ्स है स्टॉक मार्केट के अंदर। सबसे पहला ये है कि लोग सोचते हैं कि यहाँ पे पैसा बहुत जल्दी बनता है, यानी कि बहुत जल्दी हमारा पैसा डबल होगा, हम ग्रो करेंगे, ये माइंडसेट से लोग आते हैं। और सेकंड सबसे बड़ा मिथ ये है कि स्टॉक मार्केट में हर कोई बर्बाद ही होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों माइंडसेट गलत है। देखिए, अगर मैं किसी बिगनर को डायरेक्ट हाथ में पैसे दे के कहूँ कि जा भाई स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दे, तो वो पैसा नहीं बना पाएगा। हमें सीखना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है मार्केट के नेचर को, और फिर हम जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहला मिथ तो यही है कि जल्दी पैसा नहीं बनने वाला। पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर जाके आप पैसा बनाओगे। ठीक है, मैं 7 साल से स्टॉक मार्केट्स को कंप्लीटली स्टडी करते आ रहा हूँ, तब जाके आज मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, लाइक आई हैव अचीव्ड समथिंग इन स्टॉक मार्केट्स। और स्टॉक मार्केट्स में एवरी डे इज अ लर्निंग। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मैं 7 साल से सीख रहा हूँ मतलब मैं सीख गया पूरा। एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग। तो आप कभी कह ही नहीं सकते कि स्टॉक मार्केट इज अ स्मॉल टाइम क्विक रिच स्कीम गेम, ऐसा नहीं है। और सेकंड बड़ा मिथ है कि स्टॉक मार्केट में लोग बर्बाद ही होते हैं।
तो आप मुझे बताइए ना, बड़े बड़े कंपनीज के जो सीईओज है, जो उनके फाउंडर्स हैं, वो भी स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं बर्बाद हुए? ओके जब हम बात करते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ये आप बैंक में एफडी करते हो ना, बैंक में एफडी करते हो, वो पैसा कहाँ जा रहा है? आपको पता है कहाँ जाता है बैंक का एफडी का पैसा? बैंक का पूरा एफडी का पैसा स्टॉक मार्केट्स में ही जाता है। उन्हें कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे जाके जब आप एफडीज करते हो ना, फिक्स डिपॉजिट्स करते हो, आपको लगता है हाँ मेरा पैसा बहुत सेफ है, मुझे 5% 6% रिटर्न आ रहे हैं। बट बैंक क्या करेगी इतना पैसा रख के? बैंक भी दो ही चीज़ करती है, एक तो लोन देके इंटरेस्ट कमाती है और बाकी का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती है। तो यहाँ पे आप बोल रहे हो स्टॉक मार्केट बर्बाद करता है, तो फिर आप तो इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर ही रहे हो ना स्टॉक मार्केट में। आप तो नहीं हुए अभी तक एफडीज के भरोसे अगर आप बैठे हो तो यही सिंपल लॉजिक है। ये दोनों मिथ्स है, इन्हें दोनों को आप साइडलाइन करिए, फोकस माइंड से एज अ बिगिनर एंटर करिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए और फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। अच्छा प्रियांशु, ये बताइए, अगर अंडरस्टैंड ना करना हो, मतलब हो सकता है ना किसी के पास टाइम नहीं है, मे बी हो सकता है, तो क्या एसआईपी एक बेटर सोल्यूशन है? 100%। देखिए, अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हो जिसे स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं ज़्यादा जानना है, इन्वेस्ट नहीं करना है अपना टाइम, या फिर स्टडी करने का टाइम नहीं है, तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन। देखिए, म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है जो मार्केट एक्सपर्ट होता है। आप जब आपके पैसे हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, वैसे ही बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो फंड मैनेजर क्या करता है, उन सारे एलोकेटेड फंड्स को सिस्टमैटिकली उसके अलॉटेड स्टॉक्स जो एसेट्स है उनमें इन्वेस्ट करते जाता है। तो वो आपके लिए डिसीजंस बना रहा है कि कौन सी कंपनीज अच्छी है। यहाँ पे आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप किसी एक्सपर्ट को हैंड ओवर कर रहे हो। तो ये आप करोगे विथ SIPs, ओके, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक सिस्टमैटिक अमाउंट होगी आपकी, हर महीना इन्वेस्ट होते जाएगी, वो पैसा उस फंड को जाता रहेगा और वहाँ से वो स्टॉक्स में आता रहेगा। बट अगर आप जब इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको खुद करना पड़ेगा स्टॉक स्टडी, कौन से प्राइस पे एंटर करना है, एग्जिट करना है। ये यहाँ पे आप एक्सपर्ट को दे दिया, वो कर लेगा आपके लिए। तो हाँ, अगर आपको इनिशियली स्टार्ट करना है इन्वेस्टिंग बिना मार्केट को ज़्यादा समझे, स्टार्ट विद SIP, स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड्स। तो मतलब जो ऐड है म्यूचुअल फंड्स की कि म्यूचुअल फंड सही है, वो सही ही लग रहे हैं अभी मुझे भी सुनकर। तो 2025 आने वाला है, अगर हम पूछें आपसे कि कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड होने वाले हैं जो आप सजेस्ट कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल, मैं आपको 2 ऐसे म्यूचुअल फंड ज़रूर दूंगा जो आपको 2025 में कंसिडर करने चाहिए। तो जो एक बिगिनर है जो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो ये दोनों को कंसिडर कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहला म्यूचुअल फंड मैं आपको बताऊंगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। ओके, पराग पारिक फ्लेक्सी फंड, ये नाम को आप नोट कर लीजिए, ऑडियंस सारे चीज़ ये नोट कर लीजिए। ये फंड का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? देखिए, आपने सुना होगा लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, बट ये फ्लेक्सी फंड का मतलब ये है कि इनका पैसा ये तीनों कैप्स में इन्वेस्ट होता है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, इक्वली। देखिए, लार्ज कैप में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं लोग कि भाई सेफ इन्वेस्टमेंट हो, बड़ी कंपनी है, सेफली मेरा पैसा ग्रो करेगी, मुझे हाई रिटर्न्स नहीं आए तो भी चलेगा। एक होता है मिड कैप कंपनीज, जहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो ये सोच के इन्वेस्ट कर रहा है कि मॉडरेट रिस्क है, मॉडरेट रिटर्न्स है, मतलब। और जो स्मॉल कैप है वहाँ पे क्या है, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। तो अगर मुझे आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड सजेस्ट करना है जो तीनों का एक पैकेज हो, तो ये वो है, ये है फ्लेक्सी कैप, तीनों में इन्वेस्ट हो रहा है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट ऑब्वियस आपको आपकी रिसर्च भी करनी है, बट दिस इज माई फर्स्ट रिकमेंडेशन। So now I'll go to a second recommendation. This is going to be index fund. Okay? ये होने वाला है निपॉन इंडिया का इंडेक्स फंड। बहुत ही अच्छा इंडेक्स फंड है, हर एक साल इसने 12 to 13% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि आपके बैंक जो FDs करते हैं उससे ऑलमोस्ट डबल के रिटर्न्स दिए हैं, और ये एक इंडेक्स फंड है। तो आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट जर्नी एक्सपीरियंस करोगे ये 2 म्यूचुअल फंड्स के साथ, अगर आप एक बिगिनर हो तो। और 2025 में जो मार्केट कंडीशंस होने वाली है, ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि देखो, दिस ईयर इट वाज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। इलेक्शंस आए, US इलेक्शंस आए, मार्केट ऊपर नीचे हुआ। अगले साल ऐसे कंसिडर किया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट्स विल बी वेरी गुड ऑन अ बुलिश साइड। ओके, अगर वॉरलाइक कंडीशंस ना आए, बट स्टिल वी कैन प्रिडिक्ट द मार्केट्स, बट नेक्स्ट ईयर मार्केट्स आर गोइंग टू बी थोड़ा हैप्पी हेल्दी वाला वाइब रहेगा। तो ये म्यूचुअल फंड्स भी आपको अच्छे रिटर्न डिलीवर कर सकते हैं। प्रियांशु, आपने इंडेक्स फंड की यहाँ पर बात की, तो उसके बारे में मुझे बताइए कि एक्सप्लेन कीजिए आखिरकार वो क्या है। तो देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे हम कहते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है, इंडिविजुअल कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है। इंडेक्स फंड ना इंडेक्स में इन्वेस्ट होता है पैसा, जैसे हमने निफ्टी हो गया, हमारा सेंसेक्स हो गया, ये जो 50 ग्रुप्स का एक इंडेक्स मैंने आपको बताया था, ये पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट होता है।
तो इंडेक्स इंडिविजुअली सिर्फ और सिर्फ ये पैसा इंडेक्स में ही लगेगा, इसलिए उसे इंडेक्स फंड कहते हैं। इंडेक्स के अंदर कौन सा स्टॉक है, कोई लेना देना नहीं, हमें इंडेक्स से लेना देना है। निफ्टी ऊपर आपका फंड ऊपर, निफ्टी नीचे आपका फंड नीचे, सिंपल, इसलिए इंडेक्स फंड कहा गया। तो मैंने यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है कि आपको स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, आपका इंडेक्स में भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो जब हम कहते हैं कि निफ्टी हमें आगे जाके एक 50,000 देख सकती है अगले 10 साल में, तो बट ऑब्वियस इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके फंड्स भी आपको डबल होते हुए दिख सकते हैं। और जब आप यहाँ इंडेक्स फंड्स की बात कर रहे हैं, अभी हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। कोई ऐसे स्टॉक्स जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे फॉर 2025? सी डायरेक्ट रिकमेंडेशन कोई स्टॉक का देना यहाँ पे बहुत ही थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं मेरे सो आई पे। विल से दैट इट्स योर पर्सनल रिकमेंडेशन। फिर भी जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहें तो अपनी नॉलेज ज़रूर लगाएं, अपनी पढ़ाई ज़रूर कर लें। जैसा कि शुरुआत से ही प्रियांशु कह रहे हैं कि खुद रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन, इट्स नॉट दैट वी आर टेलिंग देम टू बाय दिस, बट इट्स जस्ट एज पर योर नॉलेज, योर अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई स्टॉक्स ऐसे हैं तो। सी आई कीप इट वेरी सिंपल योर, आई टेल यू कि कौन से जो सेक्टर्स है वो बूम हो सकते हैं और फिर उसके रिलेटेड मैं स्टॉक बताता हूँ आपको। देखिए जो 2025 के अंदर मुझे AI ड्रिवन सेक्टर्स जो है वो बहुत ही पावरफुल होते हुए दिख रहे हैं। EV सेक्टर जो है वो मुझे पावरफुल होते हुए दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ मैम, एक सेक्टर है जिसे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर। ये दिस इज गोइंग टू बी बिग, ओके, दिस इज गोइंग टू बी बिग। एंड द सेकेंड थिंग इज सोलार सेक्टर। अब ये दो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर जो है और ये सोलार सेक्टर, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आता है। ये दो इंडस्ट्रीज रॉकेट की तरह भाग सकती है अगले साल, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक योजना निकाली है प्राइम मिनिस्टर ने, मुफ्त बिजली योजना। इसके अंदर दे आर फिटिंग 50,000 सोलर पैनल्स इन टीयर 3 सिटीज़। टीयर 3 सिटीज़ के अंदर 50,000 सोलर पैनल्स लगने वाले हैं। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट्स कौन सी कंपनीज को मिल रहे हैं, ये आपका काम है ढूंढना। मैंने आपको बता दिया कि इंडस्ट्री कौन सी बूम होने वाली है। चलो मैं एक स्टॉक भी बता देता हूँ इस इंडस्ट्री का। तो एक स्टॉक है जिसे कहते हैं वारी रिन्यूएबल एनर्जीज, ओके। ये स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि इन्हें मेजर ऑर्डर्स मिलने के चांसेस है, ओके। उसके बाद का सेक्टर आ रहा है, अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है पता है आपको, ईवी का ट्रेंड अभी आया और एक ट्रेंड आ रहा है, जीरो एमिशन बसेस। कोई एमिशन ही नहीं, ईवी में एमिशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, इधर कोई एमिशन ही नहीं, हाइड्रोजन ड्रिवन, ओके। इसके कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं। और ऐसे नहीं, आप टाटा मोटर्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो टाटा मोटर्स इज ऑल्सो डूइंग इट्स रिसर्च एंड ट्राइंग टू डेवलप दिस काइंड ऑफ न्यू व्हीकल्स इन द मार्केट। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सेक्टर्स पे ध्यान रखिए। एक स्टॉक तो मैंने आपको बता दिया कि वारी रिन्यूएबल एनर्जी। सेकंड स्टॉक अगर मैं आपको बताने जाऊँ, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं कोई स्टॉक बताना चाहूँ, AI का है, सैक्सॉफ्ट लिमिटेड। ये भी आप आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हो, उसे रिसर्च कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका AVL, आदित्य विजन लिमिटेड। इसका भी एक ब्राइट फ्यूचर है। ये सारे, ये 3 से 4 स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ। और एक फाइनल सेक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है डिफेंस सेक्टर। देखिए डिफेंस ना, आफ्टर दिस वॉर लाइक कंडीशन, रशिया, यूक्रेन, ईरान, इजराइल जो भी है, इनके वजह से ना हर कंट्री को समझ में आ चुका है कि अगर आपका डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, यू विल फेस बिग कॉन्सिक्वेंसेस। तो डिफेंस सेक्टर को आपको देखना ही देखना है स्टॉक मार्केट में। और अभी तो ट्रम्प, आफ्टर ट्रम्प विनिंग द इलेक्शंस, ट्रम्प एंड मिस्टर मोदी क्लोज, ओके। एंड ट्रम्प वहाँ पे जीतना यानी कि इंडिया को एक अच्छा डिफेंस रिलेशन मिलना। डिफेंस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होंगे, एक्सपोर्ट्स होंगे, तो डिफेंस सेक्टर पे आपको ध्यान रखना है। डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हो, आपके वॉच लिस्ट में रख सकते हो, क्योंकि इस कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आपको पता है जो रडार्स होते हैं, जो सी के अंदर रडार्स होते हैं, अगर कोई अदर कंट्री से अगर वो सी बॉर्डर्स क्रॉस हो रहे हैं तो हमें रडार पे समझता है कि कोई हमारे यहाँ पे कोई ट्रेस पासिंग हो रही है। वो सारे रडार्स यही कंपनी बनाती है। तो वो एक है। हम रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, जो रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल होती है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स। जब हमारे ऊपर मिसाइल्स आती है तो एक ऐसी बॉडी इधर से ऊपर जाती है जो उनको ऊपर ही कट कर देती है। बेसिकली अ मिसाइल इज लॉन्च फ्रॉम आवर बेस, सो वो जो मिसाइल के अटैक होने वाला है उसे ऊपर ही कट डाउन कर देते हैं, मतलब हमें डैमेज नहीं होता है। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी भारत डायनामिक लिमिटेड बना रही है। तो ये जो कंपनीज है ना, ये 3 से 4 कंपनीज मैंने आपको बताई। ये सेक्टर्स को भी ध्यान रखिए, ये स्टॉक्स को भी ध्यान रखिए। एंड थैंक मी लेटर।
ग्रेट रिकमेंडेशंस प्रियांशु। अब तो आप लोगों का फंड मैनेज करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि आखिरकार स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है, डबल भी करना है, ट्रिपल भी करना है। लेकिन आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की? So, मैम, आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी व्हेन आई वाज अ 14-year-old टीनेजर। ओके, तब मैं मार्केट के बारे में समझना मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, आई वाज अ वेरी यंग एंथुसियास्टिक किड जिसको जानना था कि मार्केट होता क्या है। कि बहुत जगह से सुना था कि मार्केट बहुत जल्दी अमीर बना देता है, मार्केट सब कुछ छीन लेता है। आई वांट टू टेस्ट दैट कि मार्केट होता क्या है। तो आई एंटर्ड इन द मार्केट्स, आई अंडरस्टूड कि मार्केट्स होते क्या है। इनिशियली रॉन्ग माइंडसेट था कि बहुत जल्दी पैसे कमाने हैं, तो उसके वजह से बहुत लाइफ लेसन्स भी मिले कि मार्केट क्या होता है, क्या नहीं होता है। एक होता है आपको दिखाया जाता है, एक होता है जो वो रियली होता है। तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया टिल द इट्स फ्रॉम 14 to 17 एवरी डे वॉज अ लर्निंग। हर एक दिन स्टॉक मार्केट समझना है, बैठना है, अंडरस्टैंड करना है। मैं आज भी जानता हूँ पहला स्टॉक जिसमें मैंने प्रॉफिट बनाया था वो था भारती एयरटेल, और उसके अंदर मैंने 1.50 पैसा, इतना 1 रुपये का प्रॉफिट कुछ ऐसा ट्रायल में बनाया था, ना सुपर हैप्पी। ठीक है, बहुत इनिशियल स्टेज था, वो भारती एयरटेल का स्टॉक में ट्रेड कर रहा था। तो हाँ, 3 साल बहुत समझने में गए चीज़ों को, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है तो बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं। 17-18 के बीच में वो 1 साल एकदम गेम चेंजर रहा, क्योंकि आप सब समझ लेते हो और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो। एंड देन दी जर्नी स्टार्टेड and then I started investing, understanding things, started trading। और वैसे ही लॉन्ग टर्म में मैंने वेल्थ भी क्रिएट कर ली और मैं आई स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑल्सो। बट यहाँ पे एक ही चीज़ हमेशा दिमाग में आती थी कि यार हमने जो फेस किया, इनिशियली कोई गाइड करने को नहीं था, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड देयर वाज नो सच थिंग कॉल्ड एज यूट्यूब ट्रेडिंग। कोई गुरु नहीं थे, कोई कुछ मेंटोरशिप नाम का कोई चीज़ ही नहीं था उस टाइम पे। तो मुझे हमेशा से था कि यार आई हैव टू बी समवन्स मेंटोर, कि ही विल नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक। ओके, क्योंकि सबसे इनिशियली तो मैं टिप्स के ट्रैप में फंस गया था। मुझे कोई बताता था कि ये खरीदना है, मुझे लगता कि इतना ईजी होता है, देन आई लॉस्ट मनी देयर। द सेकेंड थिंग इज़ लाइक मैं डे ट्रेडिंग करता था ना, तो बहुत मुझे एवरी डे आई वांटेड टू अर्न मनी, तो बहुत लॉसेस हो गए। तो माइंडसेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 साल मेरा माइंडसेट बना। और आज के टाइम पे अगर मैं आपको कहूँ कि कोई इंडिविजुअल अगर स्टार्ट कर रहा है ट्रेडिंग के साथ, तो देखिए मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इनिशियली डे ट्रेडिंग को अवॉइड करिए, स्विंग ट्रेडिंग करिए। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? एक स्टॉक को आज खरीदा, 1 हफ्ते बाद बेचा, 2 हफ्ते बाद बेचा, 1 महीने बाद बेचा, ये करिए। ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग। मेरी जैसी गलती मत करना कि डेली मार्केट से पैसा कमाना ही कमाना है। तो ये सारी चीज़ें जान के मैंने जब आज मैं आई गेस 1-1.5-2 साल पहले मैं जब शांत बैठा था, मैं यही सोच रहा था कि जो मैंने फेस किया, लोगों के पास भी मेंटोर्स नहीं हैं। तो इसीलिए देन आई स्टार्टेड ट्रेडोलिव इंडिया। सो आई स्टार्टेड दिस आई गेस 3 years बैक, ट्रेडोलिव इंडिया। और उसमें हमने यही फोकस रखा कि जो इंडिविजुअल्स है जिन्हें स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं पता है, जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, जो टीनेजर्स है, उनको मार्केट ईजिली समझे। तो वी लॉन्च द मेंटरशिप प्रोग्राम्स। हम बहुत सारे स्कूल्स के पैनल्स पे है, ऑफिशियल पैनल्स पे है, जहाँ पे हम फाइनेंस एजुकेशन देते हैं। एंड ट्रेडोलिव इंडिया से गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बॉडी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने स्टार्ट की उसके बाद। और आज मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि 7 साल जो मैंने देखा है मार्केट्स में, इससे मैं एक ही चीज़ आपको कह सकता हूँ कि मार्केट्स आर सिंपल बट नॉट ईजी। पीपल मिस्टेक इट विथ ईजी। ओके, मार्केट सिंपल है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सरसाइज बताई थी, 5 स्टॉक सिलेक्ट कर लीजिए, इन्वेस्ट करिए, सिंपल। ओके, बट हर कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको चाहिए पेशेंस, पैसा, ओके, एंड पॉजिटिविटी। 3P यू नीड। ओके, पेशेंस, पैसा, पॉजिटिविटी। प्रियांशु, आप कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास कम से कम कितना फंड होना चाहिए जिससे कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो जाए? अगर इनिशियली कोई बिगनर आ रहा है स्टॉक मार्केट्स में स्टार्ट कर रहा है, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि 5-10,000 से स्टार्ट करें। अगर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो देखिए आपको स्टॉक्स में अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए 25,000 to 30,000 का फंड होना ही चाहिए, ताकि आपको थोड़ा फ्री हैंड मिले कि आप 3-4 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकोगे। 5-10,000 लेके आओगे, एक ही स्टॉक में आप इन्वेस्ट करोगे, फिर वो जैसा भी रिस्पॉन्ड करेगा आपका माइंडसेट वो बनेगा। तो लर्न डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम इनिशियली स्टार्ट लर्निंग अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। तो 24,000 to 30,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए, जिससे आप अच्छे से एक पोर्टफोलियो बिल्ड करो। और फंड्स के साथ साथ चाहिए आपको एक मेंटर भी, राइट? और यू आर वन ऑफ द मेंटर्स जो कि लोगों को गाइड करते हैं कि कैसे अपने फंड को मैनेज करना है उन्होंने।
आपने टीनेज से ही स्टार्ट कर दिया था, तो क्या टीनेज इज द राइट टाइम टू गेट इनटू द मार्केट्स, और एक डीमैट अकाउंट बनता है क्या टीनेजर का? 100% डीमैट अकाउंट बनेगा ही टीनेजर का, पर आपके पास एक माइनर पैन कार्ड होना चाहिए। माइनर पैन कार्ड हर टीनेजर को मिल जाएगा, बट एक ही यहाँ पे कैच है कि वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ बंदा इन्वेस्टिंग कर सकता है। वो इंडिविजुअल जो है, द टीनेजर कैन ओनली इन्वेस्ट इन मार्केट्स, एंड वो पेरेंटल कंट्रोल के साथ होगा। तो पेरेंट्स पूरा देखेंगे कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, क्या इन्वेस्ट हो रहा है, बट ही कैन डू ट्रेडिंग। बट येस, डीमैट अकाउंट ओपन भी होगा और वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं एट टीन एज। सो टीनेजर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग वो कब से शुरू कर सकते हैं? As soon as they turn 18, okay, they can turn their minor PAN card into adult PAN card and then they can start trading. आपका अपग्रेड मिल जाता है आपके डीमैट अकाउंट में, आपके ब्रोकर आपको करवा के दे देगा, फिर आप जाके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो यही बेनिफिट है ना मैम, अगर आपने टीनेजेस में स्टार्ट किया मार्केट को और अंडरस्टैंड करने लग गए इन्वेस्टिंग, एट द एज ऑफ 18 यू कैन स्टार्ट योर ओन ट्रेडिंग जर्नी। या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर आपको ट्रेडिंग इनिशियली ही देखनी है तो पहले थोड़ा 1 साल आप इन्वेस्टिंग पे रहिए, उसके बाद 14-15 ईयर्स की जो एज रहेगी आप आपके मॉम डैड के डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको सीखना है, सारी चीज़ें देखनी है, क्योंकि अभी जो हम स्कूल में प्रोग्राम करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ट्रेडिंग सीखनी होती है, तो पेरेंट्स डू अलाउ देम, जैसे कि हाँ हमारे डीमैट से ट्रेडिंग कर सकता है। इसमें पेरेंट्स भी वो डीमैट्स पे नज़र रखते हैं एंड ही कैन ऑल्सो लर्न ट्रेडिंग। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, बट हाँ अगर उस इंडिविजुअल को खुद से जो अपने हक के अकाउंट से ट्रेडिंग करनी है तो इट कैन बी एट द एज ऑफ 18। तो पेरेंटल गाइडेंस के अंडर और आपकी गाइडेंस के अंदर बहुत कुछ टीनेजर्स सीख सकते हैं। अगर वो आपकी मास्टर क्लास ज्वाइन करते हैं, आपका कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो क्या कुछ सीखने को मिलता है? सो वी हैव द स्टॉक मार्केट विजार्ड मास्टर क्लास। ओके, ये एक 4 वीक्स का प्रोग्राम होता है। ओके, हम स्कूल्स में भी ये इंटीग्रेट करते हैं। आई हैव अ स्टूडेंट जिसका एज 11 ईयर्स था। ओके, 11 साल का एक बच्चा, क्योंकि टीनेज में भी नहीं है वो अभी, तो वो बच्चे ने भी ये प्रोग्राम सीखा है। तो ये इतना सिंप्लीफाइड प्रोग्राम है। दिस इज अ 4 वीक्स प्रोग्राम, प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम, एंड एवरी वीक आई कम लाइव विथ यू, so I make you understand about the markets, and we say that after this 4 weeks, after a month, you are ready to become a professional investor, like एक प्रोफेशनली आप मार्केट को समझ जाते हो। और सेकेंड चीज़ में ये हम लोग डिलीवर करते हैं कि स्ट्रैटेजी ड्रिवन मास्टर क्लासेस होते हैं, कि अगर आप पहले से एक इंटरमीडिएट लेवल पे हो स्टॉक मार्केट में, आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए बस स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए, तो हम स्ट्रैटेजीज भी ऑफर करते हैं। बट मैं कहूँगा कि अगर एक इंडिविजुअल है जिसे स्टॉक मार्केट जस्ट स्टार्ट करना है, तो मास्टर क्लास इज परफेक्ट फॉर यू। इन 4 वीक्स यू बिकम एज गुड एज अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर। एब्सोल्युटली, आई वुड से कि जो बिगिनर्स होते हैं ना, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए पॉडकास्ट भी बहुत ही यूज़फुल रहेगा, क्योंकि प्रियांशु ने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं हमें, बेसिक्स से लेकर बिल्कुल कैसे आप मास्टर क्लास ज्वाइन करके और भी चीज़ें सीख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच प्रियांशु फॉर योर टाइम एंड एनर्जी एंड नॉलेज। थैंक यू। It was a pleasure coming here. I was super excited to start this podcast, और इतनी सारी बातें हुई, सजेशंस हुए। ये मैं एक कोट के साथ इसको एंड करना चाहता हूँ। इट्स लाइक सर वॉरेन बफेट्स कोट, ओके, बिगेस्ट इन्वेस्टर। वो कहते हैं कि इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। तो स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी राइट अवे। कोई भी एज में हो आप, इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन स्टार्ट विद इट एंड सब्सक्राइब H2O जिंदगी अभी के अभी।